नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इमसूज न्यूज। बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जहानाबाद के काको बाजार में 16 वर्षीय अंकुश कुमार का शव पेड़ से लटका मिला। सुबह लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। मधेपुरा के भर्राही थाना क्षेत्र में NH 107 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि युवती समेत 2 लोग गंभीर घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सदन में सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष ने सरकार पर आलोचना दबाने का आरोप लगाया, जबकि सत्ता पक्ष ने नियमों का पालन बताया। भागलपुर व्यवहार न्यायालय को ईमेल से बम धमकी मिली। प्रशासन ने परिसर खाली कर बम निरोधक दस्ते से जांच कराई, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। न्यायिक कार्य बाधित रहा। पुलिस साइबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना पहुंचे नितिन नवीन का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। नितिन ने संगठन मजबूत करने की बात कही। समर्थकों की भीड़ से यातायात प्रभावित रहा। विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए राबड़ी देवी पर कार्रवाई की मांग की। विपक्ष ने इसे राजनीतिक बदले की भावना बताया। सत्ता पक्ष ने सदन की गरिमा का हवाला दिया। घटना के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह से परेशान विवाहिता सुनैना कुमारी ने कथित रूप से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति, सास और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गांव में इस घटना को लेकर आक्रोश का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में विदेशी नागरिकों के मुद्दे पर भाजपा विधायक और सरकार के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सरकार का कहना है कि 15 वर्षों में आए 173 विदेशी नागरिक वापस लौट चुके हैं, लेकिन भाजपा विधायक इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने गृह विभाग से विस्तृत जांच की मांग की है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी चर्चा में हैं। विपक्ष ने इसे सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। आज राजधानी पटना की सड़कों पर असामान्य भीड़ देखने को मिल सकती है। इसकी मुख्य वजह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का शहर में निर्धारित कार्यक्रम है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर सरकार से नाराज छात्र और शिक्षक अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू किया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। उन्होंने छात्रा से जुड़े मामले को बेहद दुखद बताया और कहा कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। मांझी ने साथ ही प्रधानमंत्री की टैरिफ नीति और हालिया बजट का समर्थन करते हुए कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा मजबूत होगी। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। दरभंगा के बेनीपुर स्थित एक CTET परीक्षा केंद्र से फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार नालंदा निवासी युवक दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। वीक्षकों को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद जांच में पहचान पत्र में गड़बड़ी सामने आई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि यह संगठित गिरोह का मामला हो सकता है और इस एंगल से भी जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। अहियापुर थाना क्षेत्र के बिखनपुर गांव में वारंटी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पत्थरबाजी की, जिसमें एक दारोगा घायल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस ने वारंटी के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और 8 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायल दारोगा का इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय की ओर से संचालित गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना जिले में सफल साबित हो रही है।
इस योजना के तहत महिलाओं को नीटिंग क्राफ्ट का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित महिलाएं घर बैठे स्वेटर, शॉल और अन्य उत्पाद बनाकर बाजार में बेच रही हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से न केवल रोजगार सृजित हो रहा है, बल्कि पारंपरिक हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिल रहा है। नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से जिले में जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार के निर्देश पर सर्किल रेट यानी न्यूनतम मूल्यांकन दर का पुनरीक्षण अंतिम चरण में है। विभागीय सूत्रों के अनुसार लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। नई दरें लागू होने के बाद संपत्ति की खरीद बिक्री पर अधिक स्टाम्प शुल्क देना पड़ सकता है। आम लोगों और रियल एस्टेट कारोबारियों में इस बदलाव को लेकर चर्चा है। सरकार का कहना है कि बाजार मूल्य के अनुरूप दरों को समायोजित किया जा रहा है ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि गोपालगंज में मिशनरी वीजा पर आए विदेशी नागरिकों की जांच कराई जाएगी। भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाया था कि 1995 से 2015 के बीच आए 173 विदेशी नागरिक वापस नहीं गए और कुछ ने मतदाता सूची में नाम भी जुड़वा लिए। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच का आश्वासन दिया है। प्रशासन यह पता लगाएगा कि संबंधित व्यक्तियों की नागरिकता और दस्तावेज वैध हैं या नहीं। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। औरंगाबाद जिले में 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम शुरू होगा। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में अभियान की रूपरेखा तय की गई। इस दौरान 20 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 930 टीमें घर घर जाकर दवा का सेवन कराएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि दवा सुरक्षित है, लेकिन गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमार व्यक्तियों और 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक जागरूकता चलाई जा रही है। मधेपुरा में जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार की आवाज नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस पहल का उद्देश्य पार्टी की संचार क्षमता को मजबूत करना और जमीनी स्तर से प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करना है। कार्यक्रम के तहत मीडिया प्रवक्ता, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और सोशल मीडिया विशेषज्ञ जैसे क्षेत्रों में योग्य लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इससे जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा। बैठक में संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा हुई। जहानाबाद जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए नई पीडीएस दुकानों के आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी से बढ़ाकर 24 फरवरी कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे अधिक पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। जिले में कुल 94 नई दुकानें खोलने का प्रस्ताव है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगी। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। वर्तमान दुकानों पर दबाव कम होगा और उपभोक्ताओं को समय पर अनाज मिल सकेगा। भोजपुर जिले के बिहिया में नई चीनी मिल स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। जिलाधिकारी ने स्थल चयन कर रिपोर्ट गन्ना उद्योग विभाग को भेज दी है। यह परियोजना 7 निश्चय 3 योजना का हिस्सा है। अनुमान है कि इससे 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। गन्ना किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और खेती का रकबा 80,000 एकड़ तक बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों में इस परियोजना को लेकर उत्साह है, क्योंकि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सहरसा जिले के फरेवा मुसहरी गांव में 4 दोस्तों द्वारा सामूहिक आत्महत्या के प्रयास की दर्दनाक घटना सामने आई है। इस घटना में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों की सहमति से तीनों मृतकों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी तनाव की बात सामने आ रही है, लेकिन वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही होगा।